हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लार्ज नंबर पढ़ लिए थे जो हमारा सेकंड चैप्टर था। अब हमारा मैथ ओलंपियाड का थर्ड चैप्टर है जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसमें बहुत सारा टॉपिक है, जैसे में हमारा एडिंग विथ रीग्रुपिंग, एडिंग विदाउट रीग्रुपिंग, उसके बाद से प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर एस्टिमेट एडिशन, फिर उसके बाद से सब्ट्रैक्शन के बारे में है, सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग, उसके बाद से सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग, उसके बाद एस्टिमेट सब्ट्रैक्शन, फिर वेरिफिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सबके बारे में एक एक करके जाना जाएगा। चलिए जानते हैं क्या होता है एडिशन विथ रीग्रुपिंग और एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग जो होता है, इसमें हम किसी से कुछ कैरी नहीं लेते। ये सिंपल एडिशन होता है। इसको अदर नेम से भी जान सकते हैं कि ये सिंपल एडिशन है। एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग का मतलब सिंपल एडिशन। जैसे सेम टू सेम ये दिया हुआ है, इसकी प्लेस पे 4 और 5, तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9। सेम इससे कुछ नहीं लिया ना कैरी, इसके ग्रुप में नहीं आए, अकेले है, सेम अकेले है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। ये किसी से कुछ कैरी नहीं ले रहा है, तो ये सिंपल एडिशन है जिसे आप लोग जानते हो। इससे एडिशन एकदम सिंपल सा जो 1 क्लास के बच्चे बनाते हैं सिंपल सा, उसको हम बोलते हैं एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। 1 और 8 हो गया हमारा 9, 4 और 2 हुआ 6, 5 और 3 हुआ 8, 2 और 6 हुआ हमारा 8, 5 और 3 हुआ 8। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग क्या होता है। ये सिंपल एडिशन होता है, इसमें किसी से कुछ कैरी नहीं लिया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन विथ रीग्रुपिंग। तो यहाँ पे देखिए एडिशन विथ रीग्रुपिंग लिखे हैं और ये हमारा सेम वैसे 1, 10, 100,000, 10,000 लिखे हैं। फिर ये हमारा क्वेश्चन है, जो नंबर्स दिए गए हैं उसको ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। एडिशन विथ रीग्रुपिंग का मतलब होता है कैरी वाला एडिशन। आप लोग कैरी ले लेकर एडिशन जो बनाए होंगे ना, सेम वही होता है कैरी वाला एडिशन। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए 5 और 2 जोड़ते हैं, तो ये तो सिंपल है, 7 हो गया। फिर ये देखिए 7 और 7 ऐड करेंगे तो क्या हुआ 14। टेंस प्लेस को जब हम ऐड करते हैं तो हुआ 14। यहाँ पे हम लिखते हैं 14। जब हम 14 लिखें तो इसका ये वाला 1s प्लेस यहाँ पे लिखेंगे, और ये हमारा जो टेंस प्लेस है वो 100 प्लेस में जा कर के ऐड होगा। 100 प्लेस में जाकर कहाँ होगा ऐड होगा। और फिर उसके बाद जब 8 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 और 6 को ऐड करें तो 14, और 14 में ये 1 ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा 15। तो 15 का जो 1s प्लेस है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारा 10s प्लेस है वो जाएगा 1000 प्लेस में ऐड होने के लिए कैरी। तो 3 और 4 हो गया 7, और ये हमारा कैरी ऐड कर लिए तो क्या हो गया हमारा 8, और 1 और 3 4। इसमें का तो कैरी है नहीं, सिंपल सा है, तो ये 4 हुआ। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे एडिशन विथ रीग्रुपिंग। इसको कैरी वाला एडिशन भी बोलते हैं, और इसमें कैरी ले लेकर एडिशन किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमारा बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन हमारा जो 4th क्लास है उस ओलंपियाड के लिए हमें 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अदर नेम से भी जानते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसका एक और प्रॉपर्टी होता है उसका तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है ना बच्चों, सेम जैसे मान लीजिए ए प्लस बी, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी प्लस ए इक्वल होता है। यहाँ पे कोई भी नंबर रखिए, यहाँ पे जैसे 4 + 3
3 + 4 तो ये हो गया 7, ये भी हो गया हमारा 7 इक्वल है ना, तो ये किसका कम ऑर्डर। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अदर नाम से भी जानते हैं, इसका अदर नाम होता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ये सेम वही है, ये होता है बस ग्रुप चेंज कर देते हैं। जैसे 3 बच्चे हैं ए बी सी, मान लीजिए 3 बच्चे हैं ए बी और सी, 3 बच्चे हैं, तो ये दोनों एक रूम में है तीनों फ्रेंड, लेकिन ये दोनों एक रूम में है, ये अलग है, लेकिन तीनों तो फ्रेंड ही है। फिर ये ग्रुप चेंज कर लेता है, कुछ देर के बाद क्या करता है, इधर जब आता है तो ये करता है, ये बी को बाहर निकालेगा और फिर किसको भर लेता है, ए और सी एक रूम में हो जाते हैं। इस तरह से ये दोनों इक्वली होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ये एडिशन का प्रॉपर्टी है जो एडिशन के रूल को फॉलो करता है, इक्वली होता है। जैसे में मान लीजिए हम 3 यहाँ पे 4 और +5 रखें और फिर यहाँ पे इसको हम बी को बाहर निकालें, 4 + 3 और +5 रखें तो देखिए इक्वल ही आएगा। 3 और 4 7 और 5 होता है 12 यहाँ पे, फिर ये 4 और 3 क्या हो गया 7 और 5 होता है 12। तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही होता है जो ग्रुप में रहता है, मतलब अकेले अकेले नहीं रहता। ये देखिए अकेले अकेले है, बस इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। बस इसका जैसे में ए और बी 2 बॉय है तो बी आगे है ए पीछे है, और इसमें बी पीछे हो गया ए आगे हो गया, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। तो आई होप एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लर्न हो गया होगा आप लोगों को, जिसको ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब चलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वो होता है बच्चों जिसमें 0 को हम ऐड करते हैं और सेम वही नंबर आता है। जैसे ए कोई बॉय है, इसमें 0 जोड़े और फिर 0 जोड़े तो ए कोई बॉय है, सेम वही आता है। तो ये हो गया ए और ये हो गया ए। जैसे में 1 + 0 तो 1 ही आएगा, और फिर 0 और +1 तो ये 1 ही आएगा। इस एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत ईजी है जो आप लोगों को समझ में आ गया, बस 0 को ऐड करना होता है और सेम वही नंबर आता है, उसको एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं। आई होप आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझ चुके होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एस्टीमेट ऑफ एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का जो रूल है उसको पढ़ा जाएगा।